हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग हैं प्रेपोहॉलिक विद आकाशी के साथ। आज नए दिन की शुरुआत में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। और करंट अफेयर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज शुरुआत करेंगे अपने दिन की। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्तमान समय में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो संजय द्विवेदी जी हैं। इनको क्या नियुक्त किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में क्या बताया गया है? वर्तमान समय में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा संजय द्विवेदी जी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या करते थे? तो ये पहले माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भोपाल के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त थे। अब जिस संस्था ने इन्हें अपॉइंट किया है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हमें उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस संस्था की जो स्थापना है वो 1965 में की गई है और ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत कार्य करती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? के.एस. धतवालिया। कौन है इसके हेड? तो के.एस. धतवालिया। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर, वो और भी किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? तो इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के पद पर वे कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो कोवाक्सिन नामक वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा परमिशन दे दी गई है और भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मतलब अधिकार दिया गया है कि क्या कर दिया जाए? तो सेंट्रल ड्रग के द्वारा ये अधिकार दे दिया गया है कि अब जो वैक्सीन है उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाए। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे ये अधिकार दिया गया है कि ये कोवाक्सिन नामक वैक्सीन वो बना सकती है? तो वो है भारत बायोटेक वो कंपनी है जो ICMR के साथ मिलकर भारत की पहली ऐसी वैक्सीन बनाने जा रही है जिसका ह्यूमन ट्रायल होने वाला है। तो आगे देखते हैं इसके डिटेल क्या है। तो भारत बायोटेक नामक कंपनी ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन नामक वैक्सीन बना रही है जिसका ह्यूमन ट्रायल का अनुमति सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? चेज द वायरस कैंपेन ये अभी की न्यूज़ नहीं है। 27 मई को ये एक कैंपेन है जो कि शुरू किया गया था और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार है जिसके द्वारा ये चेज द वायरस कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत जो व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड है उससे कौन कौन से व्यक्ति मिले हैं, वो कहाँ कहाँ गया है, इसके बारे में सारी डिटेल रखी जाती है। तो ये जो कैंपेन है ये इसलिए अभी और आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो कोरोना का कहर है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक था, लेकिन अभी इस समय जो उसका बढ़ता हुआ कर्व था कोरोना वायरस का वो अभी कंट्रोल में आ गया है। तो उसे और भी ज़्यादा कंट्रोल में लाने के लिए इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कैंपेन बहुत ही ज़्यादा सहायक रहा है इनके राज्य में, मतलब कि महाराष्ट्र राज्य में वायरस की रोकथाम के लिए। तो आगे डिटेल देखते हैं क्या दिया गया है। वर्तमान समय में हम जैसी स्थिति भारत में देख रहे हैं उसके अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित भारत का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। अतः महाराष्ट्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? चेज द वायरस कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति से, मतलब कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो किन किन व्यक्तियों से मिला और कहाँ कहाँ गया है, इसके बारे में सारी डिटेल पता की जाती है और फिर उससे रिलेटेड लोगों के बारे में भी जानकारी लेकर कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं है इसका भी पता किया जाता है और उनको इसी प्रकार से दवा दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो
चाइना तो जैसे लग रहा है कि दुनिया को बर्बाद करके ही मानेगा, तो अब एक नया वायरस चाइना ने फिर से ईजाद कर दिया है। ये क्यों हो रहा है चाइना के साथ, ये तो खुद चाइना भी नहीं जानता। सो देखते हैं क्या है। ये है G4EA-H1N1 फ्लू वायरस। ये स्वाइन फ्लू फैमिली का ही एक वायरस है। इस वायरस में क्या है, इसे भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर सकता है। और ये फैल किससे रहा है, तो ये फैल सकता है पिग से। ये पिग्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, जिसके कारण क्या कहा जा रहा है कि ये भी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि चाइना ही इसकी उत्पत्ति का मतलब इसका मदर और फादर है, तो इसलिए हम लोग को पता चल गया है कि आंसर क्या है। तो चाइना ही वो देश है जिसमें क्या है, ये G4EA-H1N1 फ्लू वायरस उत्पन्न हुआ है। तो देखते हैं डिटेल क्या दी गई है इसमें। सॉरी, इसमें कोई डिटेल नहीं है, बस चाइना है और हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। आगे देखते हैं। तो आज जैसा कि हमारे देश में डॉक्टर्स का क्या वैल्यू है, वो आज हर एक भारतीय को समझ में आ रहा है, विश्व के हर एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है। क्योंकि आज अगर हमारे देश में और हमारे विश्व में डॉक्टर्स नहीं होते, तो चिकित्सा पद्धति नहीं होती, तो मनुष्य आज जिस तरह कीड़े मकोड़े मरते हैं, उसी तरह से इस कोरोना वायरस नामक बीमारी से मर रहा होता। लेकिन हमारे डॉक्टर्स को सच सच नमन है कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। आगे इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या लिखा गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का जो आरंभ किया गया था वो 1991 में किया गया था। और इस दिवस का आरंभ किसके लिए किया गया था, तो विधान चंद्र राय जी थे, जो कि बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में भी मतलब चुने जा चुके हैं। और यही वे डॉक्टर थे जिनका जन्म 1 जुलाई को हुआ, और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, जिसके कारण क्या किया गया जाता है, इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और सम्मान अर्पित करने के लिए ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी 1961 में सम्मानित किया गया। हाँ, और वर्तमान समय में जो हमारा कोविड-19 है, उसी की समस्या को दूर करने के लिए क्योंकि हमारी सरकार कार्य कर रही है, तो हमारी थीम भी इस बार की डॉक्टर्स डे की वही रखी गई है, लेसर द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। मतलब कि मृत्यु दर को, कोविड-19 से होने वाली जो मृत्यु दर है उसे कम करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है इस बार। और जो हमारी पिछले साल की थीम थी वो क्या थी, तो वो लेसर पेशेंस, मतलब कि जो डॉक्टर्स के प्रति जो हिंसा बढ़ती चली जा रही थी, उसे रोकने के लिए पिछले साल की थीम रखी गई थी। और इस साल की थीम क्या है, तो कोविड-19 से लोगों की जो मौत हो रही है उसे रोकने के लिए ये थीम रखी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन किस देश से संबंधित है? देश नहीं कह सकते, ये हमारा जो चीन है उससे ही संबंधित है। ये चीन सागर से संबंधित एक टर्म है जिसे 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया है। तो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर को पीसी महाबलोनिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सांख्यिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन है वो? सी रंगराजन जी हैं, जिनको क्या दिया गया है, पीसी महाबलोनिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो इसकी डिटेल क्या है? सांख्यिकी के क्षेत्र में वरिष्ठ योगदान देने के उपलक्ष्य में पीसी महाबलोनिस पुरस्कार पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन जी को प्रदान किया गया है। अब आरबीआई की बात हुई है, तो कुछ आरबीआई के बारे में भी जान लिया जाए। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत शासन अधिनियम सन 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल सन 1935 को। इसके अलावा वर्तमान समय में हमारा जो आरबीआई है, इसके गवर्नर जनरल कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया है। 36वां आसियान सम्मेलन
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, क्योंकि अभी इस टाइम वर्चुअली ही सब कुछ हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही थ्रू सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग फिजिकली मिल नहीं सकते हैं। कोविड-19 का खतरा इतना ज़्यादा है लोगों के ऊपर, इसलिए हम क्या किया जा रहा है, तो वर्चुअल समिट किया गया। और ये किया कहाँ गया है, तो वियतनाम हनोई में ये मीटिंग की गई है लोगों की। क्या डिटेल दिया गया है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की वर्चुअल मीटिंग वियतनाम हनोई में की गई है। इसकी जो थीम है वो क्या है, तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, मतलब कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, सबसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो आसियान के ही थ्रू किया जाता है। और ये सारी जिम्मेदारी लेने के कारण इन्होंने थीम भी अपनी कुछ ऐसी रखी है, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आगे देखते हैं, यह हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, किल कोरोना कैंपेन, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे। किल कोरोना कैंपेन किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो वर्तमान समय में हमारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार है जिसके द्वारा ये किल कोरोना कैंपेन चलाया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।